हेलो हेलो हेलो, मैं जितेंद्र चोपड़ा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सेट्स चैप्टर। हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी, 1.2 करेंगे हम, ठीक है जी। एंड दिस इज माय नंबर 9811773421। 11th एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स, एंड यू आर ऑन जस्ट स्टडी क्लासेस, ठीक है जी। अब क्या करना है देखते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। सेट्स की डेफिनेशन तुमने समझ ली थी। अब ये नल सेट क्या होता है पहले तो ये समझो। नल सेट होता है जो हर एक का एलिमेंट होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता है ना, जो हर एक का एलिमेंट होता है और जिसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे भगवान हर जगह है भी और नहीं भी, है ना। मैं प्राचीन से भी प्राचीन हूं और नवीन से भी नवीन, ऐसे कहते हैं ना भगवान। तो नल सेट का भी कुछ ऐसा ही है। नल सेट को शो करते हैं हम 5 से। कैसे? 5 से। तो जिसमें कुछ भी नहीं है वो नल सेट है। और नल सेट्स को जनरली हम ऐसे ब्रैकेट्स में नहीं लगाते हैं, समझे आप। ऐसे ब्रैकेट्स में जनरली शो नहीं करते नल सेट्स को। अच्छा, ये समझे। लेकिन सर इसका कोई एग्जांपल दो ना, ऐसे एग्जांपल दो सेट्स में जो प्रूफ हो जाए। तो आपने कह दिया भगवान के एग्जांपल थोड़ा लिख देंगे, है ना, कि हर जगह है भी और नहीं भी। तो इसका कोई एग्जांपल दो सर। एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि मजा आ जाएगा। मान लो एक सेट है, सेट ए है ओड नंबर का 1 3 5, और एक सेट बी है इवन नंबर का 2 4। क्या इनमें कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ओड नंबर है एक इवन नंबर है। तो इन दोनों में जो निकलेगा वो रिजल्ट आएगा 5। नल, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा भैया, तो रिजल्ट आएगा 5। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। एक्सरसाइज करते करते समझेंगे, क्वेश्चन करते करते समझेंगे, तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो देखते हैं क्या कहता है भाई। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द नल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, तो लेट ए इज द सेट। ओड नेचुरल नंबर का होता है 1 3 5 7, और वो कहता है कि डिविजिबल बाय 2। अच्छा भाई, डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, कोई भी संसार में ऐसा ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता हो? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो, क्योंकि 2 तो इवन नंबर है और बाकी सब ओड नंबर है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, समझे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। देयर इज नो ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, सो द गिवन सेट इज नल सेट। तो हम इसको बोलेंगे नल सेट है जी, ये बिल्कुल नल सेट है, समझे आप। दिस इज नल सेट, दिस इज द एग्जाम्पल। अब अच्छा, इसका सेकंड देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है भैया? प्राइम नंबर तो हमें पता ही है ना, 2 प्राइम नंबर है जो अपने से ही डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो भाई साहब इसमें एक एलिमेंट तो आ ही गया, और एलिमेंट्स आ गया और हमने ब्रैकेट्स भी लगा दिए, तो ये नल सेट तो नहीं हुआ भाई। नल सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आ गया कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ भी नहीं आता तो हम लिखते भाई दिस इज द नल सेट। 5 आ जाता तो कुछ भी नहीं होता, तो ये नल सेट हो जाता। चलो कोई बात नहीं। अब तीसरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर और x की वैल्यू आएगी x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अच्छा भाई साहब, x 5 से छोटा भी हो और x 5 से बड़ा भी हो, तो कैसे बात बनेगी भाई साहब? x एक सेट बनाना है जिसमें x 5 से छोटा हो, 1 2 3 4,
और एक और सेट बनाना है जिसमें x 7 से बड़ा हो, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो भाई इन दोनों में कुछ कॉमन आया, इसको अगर मैं a मान लूं और इसको मैं अगर b मान लूं तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं आता सर, ये तो चीज ही संभव नहीं है, सेट बनेगा कैसे? एक तरफ कह रहे हो कि भैया 1 मिनट के अंदर 10वें फ्लोर पे पहुंच जाओ और उसी 1 मिनट के अंदर सबसे नीचे वाले बेसमेंट में पहुंच जाओ। भाई एक ही तरीका हो सकता है, ज्यादा 2 बंदे हो, अगर अकेला बंदा है तो एक ही काम कर सकता है, ठीक है ना? जा तो वो 10th फ्लोर पे जाएगा सीढ़ियों से, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से, ठीक है? जा फिर वो बेसमेंट में जाएगा। तो दोनों में कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता, वो दोनों जगह नहीं जा सकता 1 मिनट में, क्योंकि 60 सेकंड में इतनी यार कैपेबिलिटी तो मेरे ख्याल से नहीं है हम लोगों में भी, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। x 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो तो कुछ भी नहीं है, तो इट इज नल सेट। नल सेट, यस इट इज नल सेट। समझे आप मेरी बात? ऐसे करते हैं। इसके एक और देखते हैं, इसी में 4th क्वेश्चन भी है, करते हैं 4th भी करते हैं पहले, ठीक है ना? क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4? वीडियो सही बन रही है, देखना भैया। हाँ वीडियो तो ठीक ठाक बन रही है मुझे लगता है। 4th पार्ट में क्या कहता है? y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अच्छा नहीं, y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। भाई साहब ये कैसे संभव है? हाँ देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं यार, ये मार्कर नहीं चल रहा ना हमारा, दूसरा मार्कर लगाते हैं। दूसरा 2 पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ए और बी, इनमें कॉमन पॉइंट क्या होगा? कहीं पे इंटरसेक्ट थोड़ा ना कर रही है ये। अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट करती तो मैं कहता भाई साहब ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है। ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो उसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा? कभी मिलेंगी नहीं जीवन में आपस में, और जब कोई चीज मिलेगी नहीं तो वो एग्जाम्पल ऑफ नल सेट है, दैट इज नल सेट। यस दिस इज द नल सेट, ठीक है? समझे मेरी बात? चलो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक तो अपना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई साहब? अपने को जरा वो भी समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले तो फाइनाइट का मतलब समझो भाई, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनके मतलब समझो। फाइनाइट वो चीज होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते भैया? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बताता हूं ना कैसे। फाइनाइट सेट वो सेट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक सेट है, सेट ए है, वो कहता है भाई x की वैल्यू जो है 10 से नीचे है। तो मैं जब सेट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से नीचे देगा तो ये मैं गिन सकता हूँ कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है? तो ये काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फैमिली में हमारे घर में मेंबर्स पता होते हैं हमें कि मम्मी पापा चाचा भाई ताया ताई, एक फैमिली जो ज्वाइंट फैमिली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें पता होता है कि हमारे को मेंबर्स कितने आ गए, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं। जब कोई न्यूक्लियर फैमिली है तो भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, और 4 बंदे हैं, जब 5 बंदे हैं फैमिली में, हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना? यार डर गया मैं तो, एकदम बीवी आ गई। अच्छा तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हाँ बीवी को भी काउंट कर सकते हैं, बीवी है, ठीक है? तो ये फाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट क्या है? जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। सर ऐसा क्या है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई साहब। किसको काउंट करोगे भाई? इनफाइनाइट नंबर है, चलो मुझे बताओ नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट तक है, कैसे काउंट करोगे? नहीं कर सकते ना, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। विचार, इंसान के विचारों को काउंट नहीं कर सकते, क्या क्या चल रहा है इंसान के दिमाग में, ठीक है ना? वो इनफाइनाइट है, कैसे चेक करोगे कितने चल रहे हैं, कब कितने आए थे, कब कितने गए? अभी मेरी बीवी मेरे को मारने के बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना? समझो। तो जिन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो तो फाइनाइट है। वो जिन चीजों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट है। अब जैसे इनफाइनाइट का एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई मुझे कहते काउंटिंग कितनी है जी, नंबर बताओ, पता ही नहीं भाई साहब इनफाइनाइट का क्या है और इनफाइनाइट क्या है। एक फीलिंग, इन्फिनिटी इज द फीलिंग। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसका पहला है भाई साहब द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। जैसे भाई फाइनाइट है, हमें पता
तो मतलब 12 मंथ होते हैं भाई। इसको तो हम गिन सकते हैं ना, जब हम गिन सकते हैं तो फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट। ठीक है, सेकंड क्या कहता है जब समझने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 आगे डॉट डॉट डॉट, कहां तक है पता ही नहीं कहां तक है, फाइनाइट तक जाएगा, 4 5 6 काउंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पता ही नहीं, इनफाइनाइट है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, ओ 1 2 3 फिर डॉट 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 99 और 100, सेट क्लोज यानी कि 100 तक है, 100 तक है भाई साहब, सेट क्लोज कर दिया, देखो ब्रैकेट लगा दी हमने, लिमिट बांध दी, तो ये फाइनाइट हो गया, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लिमिट मुझे पता लग गई, 1 से स्टार्ट हो गया 100 तक ही जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया, जिसको हम गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा देखते हैं क्या कहता है, कहां गया, The set of positive integer greater than 100, the set of positive integer greater than 100, भाई साहब greater than 100, 101 102 103, बस चलते जाओ, greater than 100 है, कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं। 1 लाख भी 100 से बड़ा होता है, 10 लाख भी 100 से बड़ा होता है, 10 करोड़ भी 100 से बड़ा होता है, 10,000 करोड़ भी 100 से बड़ा होता है, तो इसको तुम गिन ही नहीं सकते ना, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। अच्छा, अब और क्या है, इसका 5वां एग्जांपल भी देख लो भाई साहब, कहना क्या चाहता है, कुछ तो कहना ही चाहता होगा यार, कहाँ है, हाँ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अच्छा, प्राइम नंबर और वो भी लेस देन 99, तो भाई साहब लिमिट तो क्या हो गई भाई साहब, 99 से पहले फाइनाइट नंबर निकालने आपने, सॉरी प्राइम नंबर, तो निकाल लो, 2 3 1 5 7 ऐसे निकालते हैं ना, 1 इज नॉट प्राइम। ठीक है, 5 7 ऐसे निकालोगे तो भाई साहब 99 से पहले तो मैं गिन ही सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर गिन तो सकता हूँ, 13 11 13। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे तो इसको गिन तो सकता हूँ, तो दिस इज फाइनाइट। ठीक है, तो ये समझिए आप क्या कॉन्सेप्ट था इसका, फाइनाइट और इनफाइनाइट का। ये बड़ी सारी चीजें हैं बेटा, काम आती हैं, प्यार से समझोगे, प्यार से करोगे तो सब होगा, प्यार से धीरे धीरे पेशेंस रख के। मैंने जब अपना एक बार मकान बनाया, वो अंकल जी बिहारी थे जो बना रहे थे, तो मैंने उनको कहा सर जल्दी जल्दी कर दो, टाइम बहुत हो गया। वो कहते गत्ते गत्ते सब हो जाएगा, गत्ते का मतलब धीरे धीरे सब हो जाएगा। अगर आप भी पेशेंस रख के करोगे धीरे धीरे तो सब हो जाएगा। ठीक है ना, तो कभी भी पेशेंस लूज मत करना मैथमेटिक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 से वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, वो कहता है कि दिस इज द फाइनाइट और नॉट फाइनाइट, है ना, तो ये पूछता है वो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा भाई साहब, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ आप, ये नहीं भाई साहब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। वो कहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। भाई साहब उसने एक और लाइन बना दो एक्स एक्सिस के, एक और बना दो, 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 एक और बना दो। भाई साहब इसको तो मैं गिन नहीं सकता, बनाता रहूंगा, मैं तो बनाता रहूंगा अपना क्या जा रहा है ना, पेन पेपर है मेरे पास, मैं बनाता रहूंगा। तो दिस इज नॉट फाइनाइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, कहाँ गया, हाँ, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो समझे आप, दिस इज इनफाइनाइट, कहाँ गया, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है जी, समझे आप। चलो अब दूसरा पार्ट करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। क्या कहता है दूसरा पार्ट में, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश एल्फाबेट्स, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश एल्फाबेट। भाई साहब सेट ऑफ एल्फाबेट्स इन इंग्लिश एल्फाबेट सबको पता है, ए बी सी डी एंड जेड तक 26 होते हैं, सबको पता है 26 होते हैं, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, क्योंकि वी हैव द लिमिटेशंस। भाई 26 अल्फाबेट होंगे और जेड पर जाके अपने को रुकना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया। इसका तीसरा देखते हैं भाई क्या कहता है वो। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा जी, सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन कोई लिमिट तो बताई नहीं भाई। 5 भी है, सेट बनाते हैं तो 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, चलते 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 105 भी आएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 1000 भी आएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 10,000 भी आएगा, फिर 10,005 भी आएगा। भाई ऐसे कब तक गिनूंगा, गिन ही नहीं सकता, इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, इनफाइनाइट। मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, 10 करोड़ से पहले 5 वाला 10 करोड़ 5 से डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्फिनिटी से पहले 5 ले लेना सर, और इन्फिनिटी का नंबर बताओ भाई साहब, इन्फिनिटी का नंबर पता है? नहीं पता, तो इन्फिनिटी से पहले 5 कैसे लेंगे हम, ठीक है ना? तो इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट, समझे आप? हाँ तो इनफाइनाइट है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब हम करेंगे चौथा नंबर, द सेट ऑफ एनिमल्स। फोर्थ में कहता है वो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये बताओ फाइनाइट है या नहीं फाइनाइट? ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे समझाओ। एनिमल्स ऑन अर्थ क्या लिविंग है सर? कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कुत्ते बिल्ली गलियों में भी घूमते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ भाई क्वेश्चन तो आपका ठीक है, क्या इंसानों को कैलकुलेट किया जा सकता है? किया जा सकता है ना, जनगणना कानून है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या वर्ल्ड, ये सब जब कैलकुलेट हो सकता है तो एनिमल भी कैलकुलेट होते हैं बेटा, एनिमल्स भी कैलकुलेट होते हैं। आपने शायद न्यूज़ भी सुनी थी कुछ टाइम पहले, उसमें कहा था कि बस शेरों की संख्या तो इतनी रह गई है, अब ये वाली प्रजाति लुप्त होती जा रही है, तो उनके पास कहीं ना कहीं डाटा है। मैं अनऑफिशियल डाटा की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल डाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है पर काउंटेबल है, ठीक है ना? ये नंबर काउंटेबल है, क्योंकि जो वन विभाग है उनके पास ये नंबर्स होते हैं कि कितने शेर हैं, कितनी लोमड़ियाँ बची हैं, कितने एलिफेंट्स हैं। जहाँ कहीं आपने वो बुक्स में पढ़ा होगा कि वो 7 हैं, 7 ऐसी वो है ना वन संरक्षण, कुछ पढ़ा होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो पूरा नाम, उसमें 7 जगहों पर वन संरक्षण होता है, उसमें कैलकुलेट होता है। ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, एनिमल्स के नंबर बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनाइट है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनाइट है बेटा ये। क्यों इंसान कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, जनगणना होती है ना वैसे ही इनकी भी होती है, ठीक है? अच्छा फिर द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। हा क्या क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन सेट ऑफ सर्कल। 5वें में कहता है सेट, एक सर्कल है प्लेन पर जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन। भाई साहब इससे कितने सर्कल बन सकते हैं? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और इसको ऐसे भी देखते जाओ, ऐसे भी देखते जाओ, ऐसे भी देखते जाओ, ऐसे भी देखते जाओ, तो भाई साहब ये तो इनफाइनाइट हो गया ना। रेडियस से शुरू करो, सॉरी रेडियस कुछ भी हो सकती है, ओरिजिन तो 0 0 है, ठीक है ना? तो ये इनफाइनाइट है। मेरी बीबी आई है, अभी अभी थकी हुई सी लग रही है, अभी अभी सो के उठी है, 10-15 मिनट आधा 1 घंटा हो गया होगा, सिर्फ 1 कप चाय बनाई होगी, जब मैंगो शेक बनाया होगा ठंडी चाय। आजकल की लड़कियों में जान नहीं है। अच्छा बच्चे, अच्छा अब हम बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पहले तो ये समझेगा, मेरे मार्कर सही नहीं चलते, पता नहीं क्या हो गया मेरे मार्कर्स को। हाँ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। भाई साहब पूछ रहा है एक सेट ए है एक सेट बी है, क्या दोनों आपस में बराबर हैं? तो भाई बताते हैं बराबर है या नहीं है, वो तो देख के पता चलेगा। सेट ए क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में? ए कहता है ए बी सी डी, ठीक है। और सेट बी क्या कहता है? बी सी बी ए, डी सी बी ए, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है ए और बी बराबर है या नहीं है, ये बताओ आप। तो भाई साहब इसका एक एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए,
तभी तो बराबर होगा। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट क्लास में बैठा है, चाहे आगे बैठा है चाहे पीछे बैठा है, स्टूडेंट तो उसी क्लास का रहेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट उसी स्कूल का रहेगा, स्टूडेंट उसी क्लास का रहेगा, आगे वाले बेंच पे बैठा है पीछे वाले बेंच पे बैठा, डजंट मैटर, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि सेट ए के और सेट बी के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है। ए देखो, ए में है, इसमें है जी है। बी ए में है, इसमें है जी है। सी ए में है, डी में भी है, अरे है भी है, बी में सॉरी, डी ए में है जी है, बी में भी है। अरे वाह, सब इक्वल हो गए, तो यस दिस इज इक्वल, ठीक है। समझे मेरी बात। आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा घर पे 2 बजे आया, एक बच्चा घर पे 3 बजे आया, तो क्या वो बच्चा नहीं रहा घर का है? आगे पीछे हो सकता है ना, हो सकता है। आगे बढ़ो। हाँ, एक सेट है, सेकंड इसका क्वेश्चन है, उसमें कहता है 4 8 12 16, ठीक है। और बी में क्या कहता है 8 4 16 18। तो भाई साहब इसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें। अगर ए इक्वल टू बी है तो 4 है 8 है 8 है, 12 है 12 नहीं है, 16 भी नहीं है, 16 है पर 12 नहीं है इसमें, और इसमें 18 एक्स्ट्रा है, तो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू बी नहीं है भैया, ये समझ गए आप मेरी बात। दिस इज नॉट इक्वल टू बी। और आप इसको लिख भी सकते हैं, बिकॉज 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी और 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है। वो एक ए सेट है 2 4 6 8 10, ठीक है भाई, और बी है एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। एक सेट बी है जिसमें वो कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स जो है 10 से छोटा हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और 10 में देखना बेटा 10 आएगा या नहीं आएगा। 10 में इक्वल का साइन लगाया है तो आएगा, जब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो भाई साहब ये तो सेट ए था और ये सेट बी हो गया, तो ए इक्वल टू बी हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया। समझे। अब ये क्या फंडा है, पूछ रहा है बस, क्या ये दोनों बराबर है? हम तो कहते हैं सब बराबर है भाई, ठीक है ना, हम कहते हैं सब बराबर है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर, अरे इसी का एक और क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट भी भाई इसका, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट भी है। जल्दी नहीं प्यार से। एक बार 11th क्लास में मेरे साथ क्या हुआ, मैं मैथ का पेपर दे रहा था और मुझे लगा मेरा पेपर हो गया 1.5 घंटे में सारा, ठीक है। जल्दी का नतीजा बता रहा हूँ, 11th क्लास का पेपर दे रहा था, मुझे लगा मेरा पेपर हो गया 1.5 घंटे में। मैंने उसको एग्जामिनर को पेपर दिया, फर्स्ट या सेकंड टर्म की बात थी, हाँ नहीं शायद थर्ड नहीं सेकंड टर्म की बात थी, हाँ। तो पेपर दिया और मैं अपना घर आ गया 1-1.25 घंटे में। तो सबने मुझसे पूछा इतनी जल्दी पेपर हो गया? मैं कहा हाँ बड़ी जल्दी पेपर हो गया। मैं कहा था ही कुछ नहीं। बाद में जब मुझसे पूछा इस क्वेश्चन का आंसर, मैं कहा ये तो क्वेश्चन ही नहीं था साला एग्जाम में। बाद में पता चला क्वेश्चन पेपर मैंने पलटा ही नहीं था। मैंने क्वेश्चन पेपर ही नहीं पलटा, कई क्वेश्चन मेरे रह ही गए, लेकिन टच वुड, क्योंकि मैंने जितना करता किया था वो मेरा अच्छा था, क्योंकि भगवान की दया से मेरा मैथ हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो ठीक ठाक रहा है। स्ट्रॉन्ग तो क्या कहूँगा, ठीक ठाक रहा है। तो पास हो गया मैं, और अच्छे नंबर से पास हो गया, क्योंकि जितना किया था मैंने अच्छा किया था। कुछ क्वेश्चन मेरे रह गए, बाद में मुझे देखो यार, मैं तो ये जल्दीबाजी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जल्दीबाजी कुछ मत करो, प्यार से करो, ठीक है ना। और दोबारा रीचेक करते रहो कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया, इसी का फोर्थ पार्ट। एक्स, अच्छा एक सेट है ए और एक सेट है बी। पहले बी सेट लिख लेते हैं क्योंकि ए दो हमें बनाना पड़ेगा। बी में कह रहा है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन भी कह रहा है, 30 के आगे भी चलता रहेगा। एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10, बट कोई लिमिट नहीं दे रखी। 10 20 30 40 50 आगे चलता रहेगा, 100 200 500। अच्छा, तो क्या सेट ए इक्वल टू बी है? बताना मुझे जरा। नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि इस सेट में 15 भी तो है, इस सेट में 25 भी तो है, और ये तो मल्टीपल ऑफ 10 है। जब मल्टीपल ऑफ 10 है, इसमें 15 और 25 तो आ ही नहीं सकते, तो इट इज नॉट इक्वल टू बी। क्या लॉजिक लगाते हैं, है ना, क्या लॉजिक लगाते हैं, ऐसे करना बस। और करना क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम।
हो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा ये समझने वाली बात है। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5? आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन। अच्छा, एक सेट है, इसका फर्स्ट पार्ट है ए दे रखा है 2 3, ठीक है, और बी एक सेट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, x² + 5x + 6 = 0। अब वो पूछा क्या दोनों ये सेट्स इक्वल है? भाई साहब ये दोनों सेट्स इक्वल हो सकते हैं, परंतु 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 हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अगर x के एलिमेंट a के बराबर आ जाएं तो अपना काम बन जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? x², इसको फैक्टराइज करना सबको आता है ना, 2x + 6, तो x + 3 हो गया एक, और क्या होगा x + 2। तो भाई साहब b की वैल्यू कितनी आ गई? अगर ये दोनों चीजें इक्वल टू जीरो था ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -3 और -2 आ जाएगी। तो अपना b सेट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 और -3। भाई साहब इस इक्वेशन को सोल्व किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू 0 था, दोनों की वैल्यू निकाली तो x = -2 और -3, लेकिन a की वैल्यू थी 2 और 3, तो भाई साहब ये इक्वल तो नहीं हुआ। उसके में इधर 2 3 आ रहा है, उधर -2 3 आ रहा है, उधर माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। ना 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 ना, माइनस लगने से परिस्थितियां बदल गई, माइनस लगते ही परिस्थितियां बदल गई हैं। हाँ हाँ समझ गया, तो ये इक्वल नहीं है। चलो इसका पार्ट और ये क्या, हाँ है ना सर, होगा ना सर। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड। क्या कहता है भैया सेकंड पार्ट में? वो कहता है ए एक सेट है, क्या कह रहा है वो, ए एक्स इज द लेटर इन द वर्ल्ड फॉलो, ठीक है भाई, फॉलो तो फॉलो, और बी एक कोई सेट है, बी सेट है जिसमें लेटर्स क्या रहे हैं, WOLF है, WOLF। अच्छा चलो, लेकिन सेट ए हमने लिख दिया है, बनाया नहीं था भाई साहब उन्होंने लिखा है एक्स इज इन ए लेटर इन विच फॉलो। फॉलो को जब हम सेट बनाएंगे ना बेटा, सेट में हमने एक चीज सीखी थी इंट्रोडक्शन में कि इसमें जो रिपीटेशन है ना वो अलाउड नहीं होती, वो अलाउड नहीं होती। तो ये हमें कंडीशन थी, फॉलो को अपने सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको फॉलो को जब लिखेंगे तो एफ आएगा, ओ 2 बार है ना तो एक बार लिखा जाएगा, एल 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, और डब्ल्यू तो है ही। बस अब ये सेट, इसको ए मानो और इसको बी मानो, क्या इक्वल है, डब्ल्यू है जी, ओ है, एल है, एफ है, तो ए इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। अब आप समझे मेरी बात, ए इक्वल टू बी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट हो गया जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी है भाई इसमें, तो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। भैया मैं तो ये करूंगा नहीं, ये आप लोग करेंगे। इक्वल सेट सिलेक्ट करना है, ए में वैल्यू दे रखी है 2 4 8 12, बी में दे रखी है 1 2 3 4, ये तो इक्वल हुए नहीं क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही ना। सी में 4 8 12 14, ये भी नहीं आया, हाँ भाई साहब फिर आएगा क्या, आएगा ना। डी में 3 1 4 2, ये भी नहीं आया। ई में -1 1, एफ 0 1, जी 1 -1 और एच 0 1। देखो इसमें बी इक्वल टू डी, बी में क्या है 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 है। डी में 3 1 4 2, ये सारे एलिमेंट्स बराबर हो गए तो बी इक्वल टू डी हो जाएगा। और ई इक्वल टू जी बता रहा है, ई में क्या है -1 और 1, और जी में बता रहा है 1 इक्वल टू -1, एलिमेंट सेम है, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है जो मैंने बताई दी है उसको। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है, 1.2 एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। इसके बाद हम करेंगे 1.3। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और वो क्या कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं यार सब कर दो।